आइए दोस्तों, आज हम चालू करते हैं। आज हमने एक नया टॉपिक लिया है और उस टॉपिक का नाम है इतिहास। आज हम इतिहास में एक ऐसे विषय लिए हैं जिसकी चर्चा इतिहास में अधिकतर की जाती है। 1857 विद्रोह के पहले की बात है, जब आज से हम करीब 250 साल पहले की घटना की ओर हम चलेंगे। और जैसा कि हम आज बताएंगे आप लोगों को कि इतिहास में वो कौन सी घटना है जो ब्रिटिश सरकार की हुकूमत को बहुत ही हिला के रख दिया था। तो जैसा कि बोर्ड पर आपने देखे होंगे कि लिखा हुआ है, और एक एक 5 पॉइंट हमने लिखा है, और 5 पॉइंट में एक एक पॉइंट को हम धीरे धीरे चर्चा करेंगे। और आज हमने इतिहास में लिया है सन्यासी विद्रोह। दोस्तों, सन्यासी विद्रोह, सन्यासी प्रमुख भारतीय विद्रोह में सन्यासी विद्रोह ऐसा था जो बहुत ही चर्चित रहा था। और सन्यासी विद्रोह मेजर इंडियन रिवोल्ट्स, सन्यासी विद्रोह 1770 से 1820 तक चला। इतना लंबा यह संघर्ष चला, इतना लंबा यह विद्रोह चला दोस्तों, सन्यासी विद्रोह। और अन्य स्रोतों से तो इसे 1763 से 1800 मिलता है, लेकिन अमूमन यह 1770 से 1820 तक अधिकतर मान्य होता है ईस्वी में। प्रमुख यह जन विद्रोह था। यह इतना भयानक था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ था। प्रभाव क्षेत्र था बंगाल, बिहार, रंगपुर, मैननपुर। ये सब उस समय बंगाल, ढाका, रंगपुर, ढाका उस समय बांग्लादेश, ये भारत पाकिस्तान उस समय बांटा हुआ नहीं था। उस समय ये देश के आज़ादी से पहले की घटना है, तो सब एक में ही था। अतः इसे बंगाल और ढाका, रंगपुर, मैननपुर ये सब प्रभावित क्षेत्र था। ये ब्रिटिश सरकार के धार्मिक इतिहास लिखता है कि धार्मिक कर जो बढ़ा दिया था ब्रिटिश सरकार ने, उसके खिलाफ था, लेकिन ऐसा नहीं था। इसके नेतृत्व का था मंजू शाह, देवी चौधरानी थे, और एक भवानी पाठक आते हैं इस विद्रोह में। बहुत ही गरीब तबके के थे भवानी पाठक, लेकिन विद्रोह के दौरान जब ये मारे गए, जब ये खत्म कर दिए गए ब्रिटिश सरकार के द्वारा, सेना द्वारा, तो देवी चौधरानी ने कमान संभाला। 1770 में अकाल पड़ा था, बहुत भयानक। बंगाल में दोस्तों 1770 में बहुत भयानक अकाल पड़ा था। और कहानी यहीं से शुरू होती है। जब अकाल पड़ा तो इतने भूखमरी हुई बंगाल में, इतनी जनता में, जन में इतनी तबाही हुई कि लोग भूख के मारे तड़पने लगे, लूटपाट करने लगे। और इतनी लूटपाट हुई कि जगह जगह अंग्रेजों के कोठी लूटे गए। और उसी में जन विद्रोह इतना हुआ कि उसी में सन्यासी विद्रोह उत्पन्न हुआ। उसी में सन्यासी विद्रोह उभर कर सामने आया। और इतने भूखमरी के कारण इसमें अन्य लोग, इतने लोग शामिल हुए। कहा जाता है बंकिम चंद्र चटर्जी अपने आनंद मठ उनका उपन्यास है बंकिम चंद्र चटर्जी का। तो बंकिम चंद्र चटर्जी अपने उपन्यास में लिखते हैं कि सन्यासी विद्रोह का सन्यासी का वस्त्र पहना करते थे, और सन्यासी का वस्त्र में ही अपने आंदोलन को जगह जगह उत्पात मचाया करते थे। नेतृत्व करता मंजू शाह, देवी चौधरानी, जैसा कि हमने पहले ही बताया कि देवी चौधरानी, भवानी पाठक के बाद देवी चौधरानी ने कमल संभाला। दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग ने बहुत ही निर्दयतापूर्वक इससे सन्यासी विद्रोह को दबा दिया। लेकिन बहुत लंबा समय चला सन्यासी विद्रोह की कहानी बहुत ही भयानक है। सन्यासी के वेश में भी सन्यासी विद्रोह, सन्यासी के भेष में रहा करते थे और अचानक हमला कर देते हैं ब्रिटिश सेना के ऊपर। गुरिल्ला युद्ध भी बहुत उस समय भयानक हुआ करते थे। गुरिल्ला युद्ध का लड़ाई लड़ा करते थे, जगह जगह इतनी तबाही होती थी
कि इसे दबाने में अंग्रेजों की बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ा। बंगाल सबसे ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र था, बंगाल, बिहार, पटना भी था, बिहार में पटना है, पटना भी था। बंगाल ऐतिहासिक दृष्टि से बंगाल को उसमें दुधारू गाय कहा जाता था। बंगाल बहुत ही संपन्न रहता, हर दृष्टि से बंगाल एक महत्वपूर्ण था, केंद्र बिंदु था अंग्रेजों को ईस्ट इंडिया कंपनी की। बंगाल महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था, इसीलिए बंगाल में इतना विद्रोह यह प्रदर्शित हुआ कि बहुत ही मतलब ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है सन्यासी विद्रोह। तो सन्यासी विद्रोह का यही है, सन्यासी विद्रोह 1770 में 1820 में चला। इससे प्रभाव क्षेत्र बंगाल, ढाका, रंगपुर, मैननपुर। नेतृत्व का था मंजूषा देवी चौधरानी, भवानी पाठक। दबाने का श्रेय वारेन हेस्टिंग्स हो जाता है। ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसे नोट कर लीजिएगा। और सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाई देते हुए हम आज क्लास उतना ज़्यादा नहीं ले पाए, अतः हमें खेद है।